हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू एम्प्रेस टैरो। मेरा नाम है वंशिका। आइए देखते हैं हनुमान जी आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपके सामने हनुमान जी की दो इमेजेस आएंगी। आप दो में से किसी भी एक इमेज के मैसेजेस को सुन सकते हैं। आप चाहें तो आप दोनों इमेजेस से कनेक्ट कर रहे हैं तो दोनों इमेजेस के मैसेजेस सुन सकते हैं। पाइल 1 एंड पाइल 2। आइए देखते हैं पाइल 1 के लिए हनुमान जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 1, जय श्री राधे। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ओके, सो सॉरी, एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। लेट्स सी, आई विल टेक वन मोर कार्ड। ओके, पाइल 1, एज आई एम सीइंग, आप एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसे चैलेंज को फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में जहाँ पे अ, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बहुत है। बेसिकली ये वो इन्वॉल्वमेंट है जहाँ पे इंटरफेरेंस ज़्यादा है और उस इंटरफेरेंस के कारण ना आपकी जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी थिंकिंग जो है वो बहुत क्लाउडी हो चुकी है। जैसे कि आपको क्लैरिटी चाहिए और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, जस्ट बिकॉज कि आसपास की आवाज़ें इतनी हैं कि आप अपनी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो, अपने अंदर की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हो। और इस आवाज़ में आप ये महसूस करेंगे कि आपका जो ऑरा है या आपकी जो पावर कह लो, वो काफ़ी, आप अपने आप को बड़ी स्ट्रेंथ के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो उन लोगों के सामने, उन सिचुएशंस के सामने। ये आपकी स्ट्रेंथ है जो हनुमान जी देख रहे हैं कि आपके अंदर है। दूसरी स्ट्रेंथ आप में क्या है कि आप इस गॉसिप से, इन वॉइसेस से बड़े प्यार से डील कर सकते हैं। यू हैव दैट एनर्जी ना, आप एक ऐसे इंसान हो जिसको अपनी बात को दूसरों के सामने रखना बहुत अच्छे से आता है, या यूं कहूँ कन्विंसिंग पावर स्किल आपकी बहुत अच्छी है जो आपको मालूम नहीं है। ठीक है, आप शायद भूल गए हैं। तो आप ये जितनी भी अलग आवाज़ें जो आपके आसपास हैं, जो आपको स्ट्रगल गॉसिप फील करा रही हैं, जहाँ पे आप ऐसा फेस कर रही हैं कि बहुत से लोग आपके ऊपर एक के ऊपर एक बातें सुनाई जा रही हैं आपको। ठीक है, तो आप अपनी उस स्ट्रेंथ का यूज़ करो सबसे पहले कि आप अपनी बात को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना जानते हो। आपके अंदर ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ है। हनुमान जी आपको ये मैसेज दे रहे हैं, यू हैव द पावर टू कम्युनिकेट। आपको मालूम है कम्युनिकेशन किस तरह से किया जाता है, कैसे अपनी बात को रखा जाता है कि सामने वाला आपकी बात को सुने और समझे और उसके ऊपर एक्ट भी करे। और ये गाइडेंस मिल रही है आपको, कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस है जो आपको मिल रही है, जिसके ऊपर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। यस, आप फेथ मत खोइए। आपके लिए एक और गाइडेंस है कि आप फेथ मत खोइए। क्यों आ रही है ये गाइडेंस? क्योंकि हनुमान जी जानते हैं कि आपका ना एक आउटलुक है चीज़ों को लेके, वो बहुत पॉजिटिव है।
जो इस टाइम पे थोड़ा सा स्टक हो गया है, क्योंकि आसपास का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आप स्टक महसूस कर रहे हैं। तो आप उस एनर्जी में जाने की बजाय अपने अंदर की स्ट्रेंथ को याद करो कि आप किसी भी मैटर को, किसी भी सिचुएशन को अपनी सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन से कैसे हैंडल कर सकते हो, और कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे। और सिर्फ हैंडल करो और उसके बाद ईश्वर पे छोड़ दो। अपनी बात को कन्वे करो और फिर ईश्वर पे छोड़ दो। देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको कुछ भी नेगेटिव सोचने की, क्योंकि कुछ नेगेटिव होना ही नहीं है। यहाँ पे बस सिर्फ एक छोटा सा एफर्ट आपको लगाने की जरूरत है, जो कि है कि आपकी कम्युनिकेशन। और आप देखना, इस कम्युनिकेशन में, ये किसी भी तरह की कम्युनिकेशन हो सकती है, ये ऑफिस में हो सकती है, ये फैमिली मेंबर्स के बीच में हो सकती है, ये आपके कोवर्कर्स के साथ हो सकती है। आप देखना, आप इस कम्युनिकेशन में विक्टोरियस हो गए। आपको ऐसा लगेगा, वाओ, आई कैन हैंडल ईच एंड एवरी मैटर सो इजिली। फाइल 1 यही गाइडेंस है आपके लिए। हनुमान जी यही मैसेज दे रहे हैं। आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं, कंफ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, उसमें आप ये मत सोचो कि आप बंधे हुए हो। कोई नेगेटिव पैटर्न में जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन हैंडल इट सो इजिली। एक बार कोशिश करके देखो, आप इस स्टक एनर्जी से बिल्कुल बहुत अच्छे से आराम से निकल जाओगे। उसका कारण क्या है कि आपके अंदर वो कम्युनिकेशन की स्ट्रेंथ है। पाइल 1 ये मैसेज था हनुमान जी का आपके लिए। आई होप आपको इस मैसेज से हेल्प मिली होगी। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करें हैं तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ। पाइल 2 जिन्होंने भी हनुमान जी की सेकंड इमेज को चूज किया है, आइए देखते हैं हनुमान जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जय श्री राधे। ओके, सो सॉरी। पाइल 2 ओके, ओके। 3 of Swords, Temperance, 9 of Wands, 3 of Wands, 5 of Pentacles and Queen of Swords. Okay. Knight of Swords, Wheel of Fortune and Hierophant. Ace of Wands and 2 of Pentacles. Bottom of the deck की energy है Knight of Pentacles. Let's see. Let me arrange these cards. Pile 2, I am seeing that you are hurt. आपका किसी से कोई बात हुई है, नहीं तो ये हर्ट वो है जैसे कि आप एक अपॉर्चुनिटी का, ये लव अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, करियर अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जैसे कि आप किसी करियर अपॉर्चुनिटी का, लव अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जो कि आपको मिली नहीं। आपने बड़ी होप, बड़ी उम्मीद लगाई इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, बट आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपको कभी मिलेगी नहीं मिलेगी, पता नहीं आपकी है या नहीं है। ये थॉट में जगल कर रहे हो आप, ये थॉट आपके दिमाग में बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप सोच सोच के अपने आप को ना बहुत हर्ट करते जा रहे हो। और हनुमान जी आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो आपको चुपचाप आपके लिए हीलिंग सेंड कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं।
आपको गाइड कर रहे हैं। ये शायद आपको नज़र नहीं आ रहा, शायद नहीं, ये आपको नज़र नहीं आ रहा। ये हीलिंग जो आपको दी जा रही है, ये आपको पता नहीं चल रही। ये हीलिंग आपको प्रोवाइड की जा रही है कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें और इस सिचुएशन से मूव ऑन करें। आपका अपने करियर, अपने गोल, अपनी रिलेशनशिप को लेकर क्या पर्सपेक्टिव है और आप उन पर्सपेक्टिव पे कितनी जल्दबाजी कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड आपने बहुत एफर्ट लगा रखी है और आप चाहते हैं कि आपको उसके रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएं, जो कि आपको उस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि और कितना वेट होगा, और कितना इंतज़ार करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, मैं कैसे ग्रो करूँगा, मैं बहुत हेल्पलेस फील कर रहा हूँ, मैंने हर चीज़ ट्राई करके देख ली, मुझसे कुछ भी मुझे किसी भी चीज़ के कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मैंने हर कोशिश की। एक बार पाइल 2 अपने एक्शंस, जो भी आपने एक्शंस लेने की ज़रूरत है आपको, आपने उसके ऊपर पूरी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बनाई है? क्या आप उसके ऊपर उतना एक्शन ले रहे हो जितनी ज़रूरत है? सी आई एम सीइंग कि आपकी प्रोग्रेस जो है ना बहुत स्लो है और यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। आपके दिमाग में ये आ रहा है कि और कितना समय लगेगा मुझे इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, और कितना समय लगेगा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधरने में। पाइल 2 हनुमान जी आपको कह रहे हैं कि मेक एफर्ट्स, एफर्ट्स नहीं रोकने हैं, एक्शंस नहीं रोकने हैं, चाहे आपको रिजल्ट कितने भी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, आप बस चुपचाप अपना काम करते जाइए। ये पाइल 2 जो है ना, ये हनुमान जी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड है। सबसे बड़ी चीज़ ना पाइल 2 में ये है कि उनका फेथ नहीं डगमगा रहा। वो बेशक बोल रहे हैं और कितना, बट विश्वास जो है ना आपका, वो बहुत ज़्यादा है। और ये आपका विश्वास ही आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। आपके पास जो भी एफर्ट्स आप अपने काम में लगा सकते हो, जो प्लानिंग कर सकते हो, जो एक्शन ले सकते हो, वो एक्शन लेने के बाद बस इतना हो जाओ कि बस मेरा काम हो गया, बाकी मेरे हनुमान जी अपने आप देख लेंगे। मुझे इतना ही काम करना था, मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि वो देख लेंगे। मेरे फाइनेंसेस का आज तक उन्होंने हमेशा ख्याल रखा है, तो आगे भी वही रखेंगे। एक बार आप इस एनर्जी में टैप इन कर गए तो याद रखना आपके लिए वो ब्लेसिंग्स है, वो अपॉर्चुनिटी है। दिस इज थ्रू सोशल मीडिया, कोई कम्युनिकेशन, कोई फोन कॉल हो सकती है जो आपके पास आए, जो आपकी हेल्प करेगी आपको इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए। लेट्स सी, मैं एक और कर लेना चाहूँगी। पाइल 2, एक अपने पे ध्यान दो ज़रा। क्या आप अपनी चीज़ों के लिए, अपने एक्शंस के लिए, अपने जीवन में होने वाली चीज़ों के लिए किसको ब्लेम कर रहे हो? कौन सी ऐसी रिजिड आपकी अप्रोच है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही? आप ईश्वर पे ट्रस्ट रख रहे हो, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको ये चीज समझने की जरूरत है, जो हो रहा है वो आपके हनुमान जी की मर्जी से हो रहा है और वो आपका भला चाहते हैं।
और वो जानते हैं कि इस टाइम आप एक स्ट्रगल वाली पोजीशन से गुजर रहे हो, जिसमें वो आपको हीलिंग भी सेंड कर रही हैं। लेकिन उनकी हीलिंग आपको ये रियलाइज कराने के लिए है कि आप अपनी चीजों के लिए ना खुद को ब्लेम करें, ना किसी दूसरे को ब्लेम करें। ये जो भी हुआ वो आपको एक स्पिरिचुअल लेसन सिखाने के लिए हुआ। आप जितनी जल्दी इस बात को एज अ लेसन एक्सेप्टेंस दे देंगे ना, उतनी जल्दी आप इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलेंगे और आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी आपके सामने खड़ी होगी। जितनी जल्दी आप ये बोलना छोड़ देंगे कि इसकी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, कम आउट ऑफ दिस। लाइफ में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखो। बहुत ज़्यादा रिजिडिटी से आप उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। उस कम्युनिकेशन को रिसीव नहीं कर पाओगे आप। ये लव कम्युनिकेशन भी हो सकती है, करियर भी हो सकती है। देखो, जो लोग लव सिचुएशन में हैं, दे हैव मेड ऑल द एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट लगाने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिला। एडवाइस फ्रॉम हनुमान जी, मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। ये जनरल रीडिंग है, आप अपने साथ रेजोनेट करके देखिएगा। बट आपके लिए हनुमान जी की तरफ से ही एडवाइस है कि आप जितने जल्दी इस सिचुएशन, इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। और ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल लेसन सिखाने आया था। उन स्पिरिचुअल लेसन्स को लीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और जो लोग करियर के लिए रीडिंग देख रहे हैं, बिलीव इट, आपके हर एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा। आपकी जो विश है वो पूरी की जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको एक्शन लेने की जरूरत है और अपने आप को ब्लेम गेम से बाहर निकालो। पाइल 2, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इस मैसेज से हेल्प मिली होगी। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट करे हैं तो रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें अपनों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।